0 by 0, infinite minus infinite, 0 by infinite, infinite upon infinite, ये सब इंडिटरमिनेट फॉर्म है बेटा, इनको मैं फाइंड आउट नहीं कर सकता। These all are indeterminate form। लिखते चलेंगे बेटा सभी, प्लीज सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं लिख लीजिए। fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। यदि मैंने x का वैल्यू 2 रखा तो मेरा फॉर्म आ रहा है, ये आ रहा है आपका 0 by 0 फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। मतलब इस फॉर्म को हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। 0 by 0 हुआ, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट हुआ, 0 मल्टीप्लाइड बाय इनफाइनाइट हुआ, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट हुआ, ये सब इनडिटरमिनेट फॉर्म कहलाते हैं। तो फिर होगा क्या, फिर वो समझते हैं कि भाई अब इसकी वैल्यू कैसे निकालनी, क्या होगा, कहां पर ये एग्जिस्ट करेगा, कहां नहीं करेगा, वो चीज समझते हैं। पहले तो यहां तक कॉपी कर लीजिए। चलिए बहुत धीरे चलेंगे, आपको लिमिट्स समझाएंगे कि लिमिट्स होती क्या। अब मैंने ये फंक्शन लिया आपका, देखो देखो एफ एक्स इक्वल टू, मैंने बोला था एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। अब मैं कुछ वैल्यू रख के देखता हूं भाई, देखना जरा। यहां तो मैंने 2 रखा था, ये x, ये एफ एक्स। 2 रखने पे तो 0 बाई 0 आ रहा था भाई, 2 रखने पर तो 0 बाई 0 आ रहा था। अब मैं सोचता हूं कि यार एक काम कर रहे हैं, इसके फैक्टर भी कर लो यहाँ, कोई दिक्कत नहीं। बेटा 2 के लिए वो 2 से, ये 2 के लिए कैंसिल नहीं होगा, 0 से 0 कभी कैंसिल नहीं होता। लेकिन मैं 2 की जगह रखता हूं आपका 1.9999, तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये 0 नहीं है। 1.9999 माइनस 2 0 नहीं है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया, तो हमारा वैल्यू आ गया 3.9999। आया कि नहीं आया, बोलो सब, बोलिए। यस सर। यस सर। फिर मैं 1.99 की जगह मैं 1.9998 इससे पहले की वैल्यू रखता हूँ, तो मुझे वैल्यू मिलेगी 3.9998। फिर मैं रखता हूँ 1.9997। मतलब मैं x की वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते किसकी तरफ लेके जा रहा हूँ, 2 की तरफ। तो बेटा fx की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, किसकी तरफ जा रही है, 3.9999, मतलब अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है, 4। 4 के इक्वल। तो जब हम x की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जब मैं x की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड से 2 की तरफ जा रहा हूं, मतलब मैं x की वैल्यू इंक्रीज करता करता 2 की तरफ जा रहा हूं, तो बेटा fx का वैल्यू भी इंक्रीज होता जाएगा, और किसकी तरफ जाएगा, 4 की तरफ जाएगा। वो अलग बात है, 2 पे तो 0 बाई 0 होगा, वो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको बोलते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या बोलते हैं बेटा इसको, लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि मैं लेफ्ट साइड से जा रहा हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट। और कैसे लिखते हैं देखना इधर, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट LIM, बस LIM लिखेंगे। LIM का मतलब है लिमिट, x टेंड्स मतलब जा रहा है 2 की तरफ, ऊपर माइनस लगाने का मतलब लेफ्ट साइड से, fx। तो इसकी वैल्यू किसकी तरफ जा रही है, लिमिट 4 की तरफ जा रही है। मतलब मैं x की वैल्यू 2 पे नहीं जा रहा, लेकिन 2 की तरफ जस्ट करीब जा रहा हूं, बस बिल्कुल नेग्लिजिबल डिफरेंस। 2 की जगह 1.9999999999 कितने भी 9 बोल लो, तो मैं x की वैल्यू 2 के करीब जा रहा हूं जस्ट, तो हमारा fx का वैल्यू भी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आ रहा है, 4 के इक्वल। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या कहलाएगी बेटा, 4 के लिए। सर एक और बार एक्सप्लेन कर दो। बेटा क्या होता है, लिमिट का मतलब होता है मैं 2 पे नहीं जा रहा, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ 2 से कम, जैसे ये 2 है,
तो 2 से कम, बिल्कुल कम, जैसे 1.9999999999, इसको क्या बोलोगे तुम? अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल बोलोगे इसको? 2 2। तो इसकी वैल्यू लगभग किसके बराबर आ रही है? इसके बराबर आ रही है। इसको क्या बोलोगे लगभग? 4 बोलोगे। 4 तो हम क्या बोल रहे हैं, हम x की वैल्यू 2 की तरफ जा रही है, 2 पे नहीं जा रही, 2 के जस्ट करीब जा रही है, नेग्लिजिबल डिफरेंस में, जिसको आप बोलोगे सर लगभग 2 के बराबर है। तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ रही है बेटा? लगभग किसके इक्वल आ रही है? बोलो बेटा, किसके इक्वल आ रही है? 4 के इक्वल। 4 तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल कहलाएगी? 4 के इक्वल कहलाएगी। ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। लिमिट मतलब x टेंस टू 2, मतलब 2 की तरफ जा रहा है, 2 पे नहीं जा रहा, 2 के इक्वल नहीं है, 2 के जस्ट करीब जा रहा है। कहां से जा रहा है? माइनस का मतलब किधर से जा रहा है बेटा? लेफ्ट साइड। लेफ्ट। तो इसकी वैल्यू किसके करीब आ रही है? बिल्कुल किसके इक्वल आ रही है लगभग? बोलिए। 4 4। के। 4 तो ये इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, ये कहलाती है बेटा इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। अभी हम सिर्फ ये समझा रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है। अब जैसे मैं इधर राइट हैंड साइड की तरफ आ जाऊं, मैंने लिखा 2.00001 या 2.0001 लिख दो, ये 2.002, 2.003। अब मैं इधर से राइट हैंड साइड से वैल्यू डिक्रीज करता हुआ जा रहा हूं, ये डिक्रीज होती जा रही है और लगभग किसके करीब जा रही है बेटा? 2 के करीब जा रही है। तो देखो इसकी वैल्यू आएगी, देख लो, रख के देख लो, यही आएगी। तो इसको हम बोलेंगे, कौन सी वैल्यू बोलेंगे इसको? राइट हैंड लिमिट। ये देखो इसकी वैल्यू ये बढ़ती जा रही है, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। लिखेंगे कैसे देखना? ले LIM x टेंड्स, मतलब x की वैल्यू 2 की तरफ जा रही है, इधर से प्लस का मतलब राइट साइड से, तो हमारी उसकी लगभग वैल्यू लिमिट कितनी आ रही है? 4 आ रही है। तो ये इसको राइट हैंड लिमिट को लिखने का तरीका है, ये कहलाती है बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। फिर मैं वापस से सबको बोल रहा हूं, मैं 2 पे नहीं जा रहा हूं, मैं 2 के लगभग बराबर जा रहा हूं, लेकिन 2 पे नहीं जा रहा। 2 के माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब 2 से हल्का सा कम, हल्का सा कम, जितना हल्का कर सकते हो, और 2 से हल्का सा ज्यादा मतलब 2 से बिल्कुल नेग्लिजिबल ज्यादा। तो कम है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, ज्यादा है तो राइट हैंड लिमिट। क्लियर? अभी प्रॉब्लम करेंगे, अभी क्लियर हो जाएगी सब। लिमिट का मतलब ये होता है, इसको लिखना चाहे लिख लीजिए बेटा सब। शेर सिंह कहाँ गायब था भाई? यस सर। कहाँ गायब था तू? सर बाहर गया था सर कहीं। क्यों, तुम्हारे चुनाव उनाव चल रहे हैं तो उसमें तो बिजी था क्या? हैं? हो गए चुनाव? हो गए सर। चलिए अब आगे लिखिए, इफ लेफ्ट लिमिट इक्वल टू राइट लिमिट, यदि कभी भी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल आती है तो हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। इफ लेफ्ट लिमिट इक्वल टू राइट लिमिट, then limit exists. If left hand limit equal to right hand limit, then limit exists. तो हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब लिमिट कैसे निकालते हैं बेटा? अब मैं तुम्हें एग्जांपल देके समझा, लिमिट किस तरह से फाइंड आउट करेंगे हम एग्जांपल देके समझते हैं। चिरायु, चिरायु सर। यस सर। नहीं है ना? ठीक है।
चलिए भाई, सबका ध्यान रखना पड़ता है यार। तुम क्या है, छोटे बच्चों की तरह बिहेव करते हो, कहीं पे भी ध्यान नहीं रखा तो गायब हो जाते हो। चलिए देखो, पहली प्रॉब्लम बता रहा हूँ, समझ लो। Find limit x tends to 0 fx and limit x tends to 1 fx where fx equal to 2x plus 3, x is less than equal to 0, 3 times of x plus 1, x is greater than 0। अब देखिए बेटा, इसको कैसे निकालेंगे, ये पहली प्रॉब्लम है, इसको ध्यान से समझना, क्योंकि ये समझ में आ जाएगा तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले मुझे एक तो 0 पे लिमिट निकालनी है और एक 1 पे लिमिट निकालनी है। तो पहले मैं 0 पे लिमिट निकाल रहा हूं, लिमिट एट एक्स इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट LHL बोलते हैं भैया, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब LHL। कैसे लिखूंगा देखना, ध्यान से समझना। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1, माइनस 0 माइनस का मतलब 0 से हल्का सा कम। तो बेटा 0 से कम इन दोनों में कौन सा फंक्शन है, इसको पढ़ के बताओ। ये क्या लिख रहा है, क्या लिख रहा है बेटा ये? x इज, अरे लेस रीड करो देन बेटा। इक्वल टू 0। Equal to 0. बिल्कुल सही है, लेस देन इक्वल टू 0 दिया। इसको क्या बोलेंगे बेटा? x लेस देन, Less than equal to 0. तो लेस देन इक्वल टू 0 मतलब लेस देन मतलब 0 से कम भी है और 0 के बराबर भी है। मुझे 0 माइनस का मतलब 0 से कम चाहिए, तो बेटा ऑब्वियसली 0 से कम यही आ रहा है, तो मैं यहां लिख दूंगा 2x प्लस 3। यहां लिख दूंगा 2x प्लस 3। क्या ये स्टेप समझ में आई? Yes, sir. भाई x का वैल्यू 0 से कम, आंचल 0 से हल्का सा कम मतलब ये वाला फंक्शन। पीयूष, मृदुल, क्लियर है बेटा? Yes, यस sir. सर। 0 से कम मतलब 0 से हल्का सा कम, तो 0 से हल्का सा कम ये फंक्शन है, तो 2x प्लस 3। अब इसमें x इक्वल टू 0 रख के देखो, कोई दिक्कत आ रही है क्या? इसमें x इक्वल टू 0 रख के देखो भाई, कोई दिक्कत आ रही है क्या? No, sir. बोलो। नहीं, तो बेटा जब रखने में, जब इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आएगा तो आपको डायरेक्ट वैल्यू रखनी है। तो इसकी लेफ्ट लिमिट किसकी इक्वल हो गई बेटा? बोलिए सब। 3। 3 के इक्वल। अब मैं राइट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं, देखो इधर RH लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 मतलब 0 से हल्का सा ज्यादा, तो 0 से ज्यादा इन दोनों में कौन है बेटा? 0 से ज्यादा दोनों में कौन है? ऊपर वाला, नीचे वाला? नीचे नीचे वाला। वाला। जवाब दो। नीचे वाला क्या है? नीचे 3 वाला। इंटू, 3 इंटू हाँ एक्स वेरी प्लस गुड 1। मानो, बिल्कुल सही है, 3 इंटू एक्स प्लस 1। अब इसमें x इक्वल टू 0 रखो, ये 0। कोई दिक्कत है? No, sir. नहीं। तो बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है? 3. 3। 3। 3, और राइट हैंड लिमिट 3। 3. 3। तो बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 fx की वैल्यू 3 के इक्वल है। ये लिमिट x टेंड्स, क्योंकि एग्जिस्ट करेगी लिमिट, और इसकी लिमिट किसके इक्वल आ रही है? 3 के इक्वल आ रही है। यदि दोनों इक्वल आएगा तो हम लिखेंगे वो 3 के इक्वल आ रहा है। क्या ये समझ में आया? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. चलिए, चलिए लिख लीजिए इसको, फिर मैं 1 पे बताता हूँ 1 पे कैसे निकालेंगे। लिख लो बेटा।
अरे यार चलो आ जाएगी अभी, कहाँ जाएगी, वैसे दिख तो रही है अपने को। लाइट गई, चक्कर ही दिख रहा है, साफ बढ़िया। बस एक वो खिड़की का वो आएगा बाहर से, एक जगह पे खिड़की का आएगा, बाकी सब सही है। अब बेटा मैं 1 पे लिमिट निकालूंगा भाई इसकी। अब हम 1 पे लिमिट फाइंड आउट करेंगे। अच्छा कल की क्लास का टाइम, बेटा पहले तो ये बताओ आप आएंगे कल क्लास में, इंटरेस्टेड हो कि संडे का ऑफ करें कल का? दोनों में से एक बात बोलो। 4 जने तुम बोल रहे हो कि नहीं ऑफ कर दो, तो मैं कर दूंगा, क्योंकि अभी इतना कुछ ज्यादा कोर्स बचा नहीं है, आराम से 2-3 बार रिवीजन हो जाएगा। तुम बताइए, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो क्लास लेना चाह रहा हूँ, लेकिन आपको लगता है कि क्लास रहने दो तो फिर मैं मना कर देता हूँ। बोलो। सर मॉर्निंग में रख सकते हो क्या? मॉर्निंग में रख सकते हैं, कोई सर दिक्कत वो नहीं। मॉर्निंग में कितनी बजे, 12 बजे 11 बजे बोलो? 11 बजे सर। रख लेते हैं, सब सब राजी है, सब आएंगे? सर वो कोई क्लास है आगे दूसरी। बात करो। दूसरी क्लास है इसकी, बहुत बिजी इंसान है। सर काय की क्लास है तेरी? संडे है कल? यस सर, क्लास तो तब भी है। काय की? सर वो फिजिक्स की। पक्का? यस सर, आप पूछ लो, किससे पूछूं? मम्मी से पूछ लो सर, 11 बजे की है। 11 से? 11 से 12 1 घंटा रहती है सर। कहाँ पर, ऑनलाइन कि ऑफलाइन? सर ऑफलाइन ही रहती है, पास में ही है। तो फिर तू मेरे यहाँ क्यों नहीं आ रहा सर मंडे से आऊंगा ना। फिर? अच्छा, तो फिर एक काम करो, 12 बजे रख लो। यस सर, 12 बजे। बाकी लोग बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. किसी का टेस्ट वेस्ट तो नहीं है ना Yes, कहीं पे sir. भी? No, sir. चलो ठीक है, 12 बजे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों होगी। तो तू कल से ही आए ना यार, तू क्या वो कर रहा है? चल परसों से आ जाना, तू एक दिन क्या हो। चलिए भाई 1 पर, तो बेटा कल आएंगे, नहीं तो ये छूट जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। कोई भी एब्सेंट मत हो ना। अब मैं 1 पे लिमिट निकाल रहा हूँ भाई। 1 की लिमिट देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है 1 की लिमिट, ध्यान से समझना। लिमिट एट एक्स इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस 1 माइनस मतलब 1 से हल्का सा कम। चलिए देखते हैं कौन बताता है। 1 से हल्का सा कम कौन सा फंक्शन है, ऊपर वाला नीचे वाला? सर 1 नीचे से वाला। कम, नीचे वाला। नीचे वाला। ऊपर वाला नहीं है बेटा, ऊपर वाला है एक्स ही लेस देन 0, 0 से। देखो 1 से कम का मतलब मैं तुम्हें समझाता हूं यहाँ, इधर देखना, ये 0, ये 1, तो 1 से हल्का सा कम मतलब यहाँ, और ज्यादा मतलब यहाँ। तो दोनों वैल्यू बेटा 0 से ज्यादा है, 1 से कम भी 0 से ज्यादा है, और 1 से ज्यादा भी 0 से ज्यादा है, इसलिए नीचे वाला आएगा। आगे बात समझ में है? Yes, sir. Yes, अब sir. देखो, अब 1 रख दीजिए भाई। जैसे 1 रखोगे लिमिट मत लिखना, वैल्यू रखते हैं लिमिट हटा देना। तो इसकी लेफ्ट लिमिट किसके इक्वल आ रही है? 6. 6 के इक्वल आ रही है इसकी लेफ्ट लिमिट। इसकी लेफ्ट लिमिट हमारी 6 के इक्वल आ रही है। अब राइट हैंड लिमिट दो, राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्सटेंस टू 1 प्लस, बेटा 1 से हल्का सा ज्यादा कौन सा फंक्शन है? 1 से हल्का सा ज्यादा कौन सा फंक्शन है? और नीचे वाला. नीचे वाला. नीचे वाले ये। फिर इसमें भी 1 रख दीजिए। नो बिकॉज LHL इक्वल टू RHL इस केस में भी, सो देयरफॉर लिमिट एक्सटेंस टू 1 fx का वैल्यू, इसकी राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल है, और वैल्यू ऑफ द लिमिट किसके इक्वल आ गई? 6 के इक्वल आ गई। इसके लिमिट 6 के इक्वल आ गई। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। लिख लीजिए इसको।
और करते हैं भाई इसी तरह की प्रॉब्लम। ये वैसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज हमारी है 13.1 का क्वेश्चन नंबर है 23। ये 23 था भाई, 23 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 23 था ये। अगला लिखिए भाई। नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं 24 ही करवा रहा हूं। फाइंड लिमिट x tends to 1 fx where fx equal to x square minus 1, x is less than equal to 1 और minus x square minus 1 x is greater than 1। तो हमें 1 पे लिमिट निकालनी है जबकि आपको fx का वैल्यू ये गिवन है। चलिए मतलब लिमिट एट x इक्वल टू 1 निकालना है मुझे। लिमिट एट x इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 से कम। बताइए ऊपर वाला फंक्शन कि नीचे वाला फंक्शन? सर ऊपर वाला। ऊपर वाला, क्योंकि देखो वो 1 से कम है। उसको रीड करना देखो बेटा कैसे रीड करते हैं। इसको इस तरह से रीड करते हैं x इज लेस देन इक्वल टू 1, x इज लेस देन इक्वल टू 1 मतलब 1 से कम। तो 1 से कम ये रहा फंक्शन। अब इसमें 1 रख दो, कोई दिक्कत नहीं। 1 का स्क्वायर माइनस 1 क्या आ गया? लेफ्ट हैंड लिमिट 0। 0 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज 0। अब हम बात कर रहे हैं राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 1 प्लस मतलब 1 से ज्यादा ये रहा। अब इसमें x की जगह 1 रख दो। क्या आ रहा भाई? -2। -2। क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रहा है क्या? नो सर। No, sir. इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट is not equal to right hand limit, therefore limit x tends to 1 fx does not exist। ये इसका सॉल्यूशन है। आया समझ में? यस। क्लियर Yes, है? sir. लिख लीजिए। ये Yes, इसका sir. सॉल्यूशन है। चलिए लिखिए बेटा। करो, कॉपी करो। कोई डाउट है तो पूछ लो इसमें। कहीं पे भी आपको लग रहा है कि किस तरह से कर रहे हैं हम तो वापस से रिपीट कर रहा हूं। कल 12 बजे क्लास है, याद करके भूल मत जाना। क्योंकि क्लास नहीं होगी मतलब तुम में से कोई भी एब्सेंट हो गया तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका मिस हो जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ।
चलिए नेक्स्ट। सर 1 मिनट कॉपी कर रही हूँ। हाँ कर लो कर लो। मैं जब तक क्वेश्चन नंबर 32 एक्सरसाइज 9 इसका 13.1 का वो बता रहा हूँ। If fx equal to mx square plus n x is less than 0 nx plus m x is greater than equal to 0 less than equal to 1 और nx cube plus m x is greater than 1 for what integers m and n, for what integers m and n does both limit x tends to 0 fx and limit x tends to 1 fx exist। ये बोल रहा है कि m और n की वैल्यू क्या रखें कि ये दोनों एग्जिस्ट करेंगे। ये प्रॉब्लम बोल रहा है, करते हैं भाई उसको। देखिए अब इसको हमें ये बोल रहा है m और n की कौन सी वैल्यू के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 fx एग्जिस्ट करेगा और लिमिट x टेंड्स टू 1 fx एग्जिस्ट करेगा। कैसे करेंगे ये समझो। पहले मैं x टेंड्स टू 0 निकाल लूंगा। पहले 0 पे निकाल लेते हैं बेटा लिमिट अपन। लिमिट एट x इक्वल टू 0 लेफ्ट लिमिट लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 से कम। बोलो 0 से कम कौन सा फंक्शन? सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट 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 वाला। इसमें x की वैल्यू 0 रख दो तो लेफ्ट लिमिट क्या आ गया? n आ गया। क्लियर? Yes, sir. नाउ RHL जीरो प्लस 0 से हल्का सा ज्यादा कौन सा फंक्शन? सेकंड नो बेटा थर्ड कैसे? 0 सेकंड से हल्का सा ज्यादा तो 0 पॉइंट समथिंग तो वो तो सेकंड वाला ही आएगा ना, थर्ड वाला थोड़ी आएगा। इसमें x की वैल्यू 0 रख दो तो m आ गया। अब मुझे ये बोल रहा है m और n की वैल्यू कब एग्जिस्ट करेगी भाई, ये कब आपकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी? तो बेटा LHL इक्वल टू RHL होना चाहिए। इसका मतलब जब जब n और m की वैल्यू सेम वैल्यू होगी तब तब इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो हम क्या बोलेंगे? फॉर द लिमिट टू बी एग्जिस्ट तो हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0 लिमिट्स एग्जिस्ट at x equal to 0 if limit x tends to 0 minus fx equal to limit x tends to 0 plus fx। इसका मतलब n equal to m। So therefore for every equal value या for equal values of n or m या for same values of n and m same values of n and m limit x tends to 0 fx exist। समझ में आया?
उसने Yes, हमसे sir. ये पूछा गया था कि m और n की कौन सी वैल्यू के लिए लिमिट एग्जिस्ट करेगा, तो हम बोलेंगे जब जब x m और n की वैल्यू सेम होगी तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी 0 पे। क्लियर? Yes, sir. लिख लीजिए भाई, ये तो हमारा लिमिट एक्सटेंस टू 0 हो गया। 1 पे अभी कर रहे हैं, पहले 0 पे कर लीजिए। अब आप निकालेंगे लिमिट x इक्वल टू 1, लिमिट एट x इक्वल टू 1। देखना लिमिट एट x इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्सटेंस टू 1 माइनस, बोलिए 1 से कम, बोलो फर्स्ट वाला आएगा कि सेकंड वाला आएगा? The 1 second. से कम, Second. सेकंड वाला, बिल्कुल सही है, सेकंड वाला। 1 से हल्का सा कम, तो हल्का सा कम तो यही आए। अब इसमें x की वैल्यू 1 रख दो, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई n प्लस एम। नाउ आर एच 1 से ज्यादा, थर्ड वाला एन एक्स क्यूब प्लस एम, 1 रख दो भाई, तो ये भी n प्लस एम आ रहा है। तो बेटा बताओ कौन सी वैल्यू n और m की कौन सी वैल्यू के लिए ये लिमिट एक्सटेंस टू 1 एग्जिस्ट करेगा? क्या आंसर दोगे इसका? हैं? अरे n और m की कौन सी वैल्यू के लिए लिमिट एक्सटेंस टू 1 एग्जिस्ट करेगा? इंटीजर। एवरी वैल्यू, इंटीजर नहीं बेटा, एवरी रियल वैल्यूज, कुछ भी रखो n और m, सबके लिए एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि दोनों सेम आ रहा है ना बेटा। फॉर द लिमिट, ऐसे लिखो, फॉर द लिमिट x टेंस टू 1 fx exist, limit x tends to 1 plus fx equal to limit x tends to 1, sorry 1 minus fx equal to 1 plus fx, so n plus m equal to n plus m, दोनों सेम आ रहे हैं। so for every real values, ऐसे लिखोगे, for every real values of n and m, limit x tends to 1 fx exist। ये समझ में आया जो लास्ट में लिखा मैंने? किसी को दिक्कत है तो बोलो बेटा, ये लास्ट में क्या लिखा समझ में आया? एन और एम की हर एक रियल वैल्यूज के लिए इसका fx एग्जिस्ट करेगा। फॉर एवरी रियल वैल्यूज ऑफ n एंड m fx एग्जिस्ट। आया? Yes, sir. Yes, sir. लिख लीजिए इसको, तो आगे चल रहे हैं अगला प्रॉब्लम।
नेक्स्ट, अब देखो एक कंसेप्ट और बताता जा रहा हूं ताकि कल अपन उसको, नहीं तो कल ही डिस्कस करेंगे क्योंकि वो दोनों भी तो गायब है। एक मिनट, पहले एक दूसरा प्रॉब्लम कर लेते हैं उसकी जगह। हम क्वेश्चन नंबर 28 कर रहे हैं। सपोज एफ एक्स इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, एक्स इज लेस देन 1, 4 एक्स इक्वल टू 1, b minus ax, x is greater than 1, and if limit x tends to 1 fx equal to f1, what are the possible values of a and b? What are the possible values of a and b? तो हमें a और b की पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है। अब देखना बेटा इसको, भाई गिवन है आपको लिमिट x टेंस टू 1 fx इक्वल टू f1। तो बेटा ये f1 के इक्वल है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी इक्वल है इसकी। लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx। इक्वल टू f1, इसका मतलब ये है, इसका मतलब है जब लिमिट f1 की इक्वल है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f1 तीनों इक्वल है। अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं भाई, 1 माइनस, बेटा 1 माइनस मतलब 1 से कम कौन सा है? 1 से कम बोलो भाई, अरे कहां गए? 1 से कम सर फर्स्ट वाला। कहां चल जाते हो बेटा सब? a प्लस बी एक्स, अब x की जगह 1 रख दो, तो बताइए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई? ए प्लस बी। प्लस बी। राइट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 1 से हल्का सा ज्यादा कौन सा है? सर थर्ड थर्ड वाला। वाला। तो x की जगह 1 और वैल्यू f1, f1 मतलब इक्वल टू 1, इक्वल टू 1 पे कौन आ रहा है? 4। 4 आ रहा है। अब ये तीनों इक्वल है, सो देयरफॉर देखो ये a प्लस बी, बी माइनस ए इक्वल टू 4। तो बेटा a प्लस बी इक्वल टू 4 फर्स्ट इक्वेशन, माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 4 सेकेंड इक्वेशन। ऐड कर दो दोनों को, दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 2b इक्वल टू 8। तो b का वैल्यू कितना आ गया? 4, और b का वैल्यू 4 आ गया तो a का वैल्यू कितना आ गया? 0। तो हमारा a का वैल्यू 0 आ गया और b का वैल्यू 4 आ गया। इस तरह से सॉल्व करेंगे बेटा इस प्रॉब्लम। क्लियर है? यस सर। लिखिए इसको।
ये समझ में आ गया ये बेटा सबको? Yes, sir. तो ये कुछ प्रॉब्लम Yes, sir. थी जो हमने आज, हाँ बेटा, ये कुछ प्रॉब्लम थी जो हमने आज की। तो ये कहलाता है लिमिट। अब लिमिट को सोल्व कैसे करते हैं वो अलग चीज है, ये तो अभी इसका बेसिक कंसेप्ट है। एक कंसेप्ट और बाकी है वो कल बताएंगे तुम्हें। तो ये है, यदि लिख लिया हो तो फिर आज के लिए सफिशिएंट है, कल करेंगे उसका। ठीक है बेटा? लिख लिया हो तो लीव हो जाना, जा सकते हैं जिसने लिख लिया हो। कल 12 बजे यहीं मिलेंगे है ना? क्या? मैं 12th के साथ थोड़ी होगा लास्ट। मेरा वाला अटेंड कैसे मिलेगा यार? गलत किसने बोला? अरे पागल है तुम, बोल रहा हूँ ना नहीं होगा। वही होगा, 6 महीने का गैप मिलेगा। कैसे हो जाएगा यार? अक्टूबर में बना करवा देगा रजिस्ट्रेशन, हो ही नहीं सकता। गलत बोल रहा हूँ? नहीं बता उनको कुछ भी। रजिस्ट्रेशन तो उसी समय होगा।